हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। इस वीडियो में मैं स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट बनाने वाला हूं। क्लियर है? इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? क्लियर है? स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस से कुछ बेहतरीन सवाल ले रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, देखना ध्यान से। यह सवाल है हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? चलिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है हमारे को दिया हुआ है और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इस लाइन को एक लाइन एल बोल दिया, इस लाइन को मैंने लाइन एल बोल दिया, तो मैं स्लोप ऑफ एल निकाल लूंगा, स्लोप ऑफ एल निकाल लूंगा। स्लोप ऑफ एल हमारा हो गया माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अभी मैंने तरीका बताया था, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है? तो माइनस माइनस कट गया, आंसर आ गया के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर। अब देखिएगा, ये आपका स्लोप ऑफ एल हो जाता है। ठीक है? अब सिंस कहा जा रहा है कि एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन एल जो है ना हमारा एक्स के पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ एल जो होगा दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है? और एल का स्लोप आपने ये निकाला के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। एक्स का स्लोप हमारा 0 हो गया, तो यहां से के की वैल्यू 0 आ जाती है। के की वैल्यू क्या आ गया? सॉरी 3 आ गया। ठीक है? बी पार्ट में बोलता है कि एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि जो स्लोप ऑफ एल होगा बाई के स्लोप के बराबर होगा। एल का स्लोप क्या निकाला हमने? के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, और वाई एक्सिस का स्लोप होता है 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस 2। क्लियर है? थर्ड पार्ट में कहता है कि एल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो लाइन है आपकी, ये ओरिजिन से पास करती है, यानी जब इस लाइन में आप एक्स और वाई के बदले 0 0 डालोगे सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट में? के माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 0, माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई की जगह पे 0, प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये 0 0 हो गया हमारा, यानी क्या आ गया? के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके आप के की वैल्यू निकालोगे, फिर स्प्लिट करने के बाद यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ के। तो ये क्वेश्चन था हमारा एक। ठीक है? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस। अब मैंने इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में करना आपको सिखा दिया है। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में करके आप थीटा और पी की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब कि एक लाइन आपको इस फॉर्म की गिवन है, ये लाइन है हमारा ए बी। ठीक है? इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट सपोज ए है और बाई इंटरसेप्ट सपोज बी है। क्लियर है? तो इंटरसेप्ट का जो सम है यानी ए प्लस बी, ये हमारा 1 हो गया, और इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी, ये हमारा -6 हो गया। अब इसको सॉल्व करके मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। तो क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट बी इक्वल टू 1 माइनस ए इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 पहले इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको? ए इंटू बी की जगह पे 1 माइनस ए इक्वल टू -6। तो ये हो गया आपका ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -6। साइड चेंज, ए स्क्वायर माइनस ए -6 इक्वल टू 0। ठीक है? यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a -6 इक्वल टू 0। ठीक है? इसमें से a कॉमन आ गया तो a -3, इसमें से 2 कॉमन आ गया a -3। ठीक है? अब यहां से हमने a -3 फिर से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया हमारे पास a + 2। अब यहां से दो बातें होंगी, या तो a -3 0 होगा और या तो a + 2 0 होगा। यहां से a की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहां से a की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है? a की दो वैल्यू आ गया, a आ गया बेटा तो b आ जाएगा। a अगर 3 होगा तो इस केस में b क्या हो जाएगा हमारा? 1 - 3 -2, और इस केस में b क्या हो जाएगा हमारा? 1 - -2 दैट इज 3। तो दोनों केस में इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा? x अपॉन a यानी कि 3 प्लस y अपॉन b यानी कि -2 इक्वल टू 1। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लोगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। सो विल गेट 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन। क्लियर है? दो लाइन होंगे जिसके x और y इंटरसेप्ट का सम क्या होगा? 1 होगा और प्रोडक्ट -6 होगा। ठीक है? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहां पे -2 आएगा। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहा जा रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line is 4 units। ये एक लाइन आपको दिया हुआ है, इसका इक्वेशन है हमारा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, और ये पॉइंट है कोई p जो कि बाई एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0, y है 0, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये आपको दिया हुआ है 4 यूनिट। तो फॉर्मूला यूज कर लो, पहले इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, आपको मिलता है 4x + 3y इक्वल टू 12, यानी कि -12 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 4 × 0 + 3 × y -12 अपॉन √ ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का मॉडुलस, और दिस इज गिवन टू बी एज 4। तो ये आपको मिल जाता है 3y - 12 का मॉड, और ये हो गया 16 और 9 25 का √5 20 हो जाएगा। तो यहां से दो बातें होंगी फिर, या तो 3y - 12 आपका 20 होगा, या तो 3y - 12 आपका -20 होगा। क्लियर है? तो यहां से 3y की वैल्यू क्या हो गया, 32 आ गया, तो यहां से y का वैल्यू आपका आ गया 32/3। यहां से 3y की वैल्यू -8 हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू हो गया -8/3। तो ये y की दो वैल्यू आ गई। सो देयर आर टू सच पॉइंट्स। सो मैं कहूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, y, that is 0, 32/3 and 0, -8/3। So there are two such points जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स होगा। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे आप 2 पॉइंट फॉर्म से, और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे बेटा। ये दो लाइन से आपके L1 और L2, मैं समझा रहा हूं आपको, ये दो लाइन से L1 और L2, इसका आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो लाइन आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट पता है, और चूंकि लाइन आपका y एक्सिस के पैरेलल है, लाइन आपका y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप 1/0 होगा। तो स्लोप आपको आ चुका है 1/0। क्लियर है? और आपका उस लाइन वो पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जब पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन आप खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ठीक है, चलिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन का इक्वेशन है हमारा x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 12। क्या हो गया? 12 हो गया। सो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो एक लाइन है हमारा जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका एल डैश, और ये उस पॉइंट से पास करे जहां पे ये लाइन बाई एक्सिस को काटता है। अब बताओ बेटा, ये लाइन बाई एक्सिस को कहां पे काटेगा? जहां भी बाई एक्सिस को काटेगा वहां पे x 0 होगा। x अगर 0 डालोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये पॉइंट होगा आपका 0, 6। मतलब इतना क्लियर हो गया कि एल डैश आपका 0, 6 से पास कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं पहले स्लोप ऑफ एल निकालता हूं। स्लोप ऑफ एल हमारा क्या हो गया? माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट अपॉन y का, एल का स्लोप आ गया। अब सिंस एल डैश इज परपेंडिकुलर टू एल, एल डैश इज परपेंडिकुलर टू एल, इसका मतलब स्लोप ऑफ एल डैश क्या हो जाएगा हमारा? इसके उल्टे का नेगेटिव, दैट इज 2/3। अब एल डैश का स्लोप आ गया, ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ एल डैश निकाल लेंगे हम। एल डैश का इक्वेशन हमारा हो जाएगा y - y1, y1 इज 6 इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1। तो ये हमारा हो गया 3y - 18 इक्वल टू 2x, साइड चेंज, तो 2x - 3y + 18 इक्वल टू 0। So this is the required equation of L dash. This is the required equation of L dash. ठीक है, क्लियर है? Let's come on the next question. Next question है हमारा find the area of the triangle formed by the lines. ये भी आप खुद से करेंगे भाई। इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपको पता है। जब तीनों साइड पता है तो तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। जब तीनों वर्टेक्स आ जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that 3 lines are concurrent intersect at a point। तो सुनना बेटा, 3 लाइंस एक पॉइंट पे काटती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। वो लाइन ऐसी होती है, एक लाइन को मैंने L1 बोल दिया, इसको मैंने सपोज L2 बोल दिया और इसको मैंने L3 बोल दिया। 3 लाइन एक पॉइंट पे काट रही है, मतलब इनको बोलूंगा ये लाइंस कॉन्करेंट है। ये लाइंस क्या हमारी? कॉन्करेंट है। क्लियर है? सो पहला लाइन हमारा है 3x + y - 2 इक्वल टू 0।
सेकेंड लाइन मुझे दिया हुआ है px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन मुझे दिया हुआ है 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? ये तीनों कॉन्करेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट और थर्ड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी पॉइंट से सेकंड पास करेगा। तो मैं पहले फर्स्ट और थर्ड को निकाल रहा हूं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सॉल्व कर रहा हूं उसको, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट पाई की वैल्यू, पाई क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3x इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट से बाई की वैल्यू निकाल के थर्ड में डाल दो, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 2x माइनस y, बाई की जगह पे 2 माइनस 3x और माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, हो गया 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू आप यहां पे डाल दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x 5 डालोगे तो y आपको मिल जाएगा, सॉरी x आपका 1 आएगा, x 1 डालोगे तो y आपको मिलेगा माइनस 1। तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, राइट। अब x और y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो x और y की वैल्यू सेकंड में डाल दो तो क्या मिलेगा आपको, p इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू वाई, वाई की जगह माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया p माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या हो गया हमारा 5 हो गया, p की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो क्वेश्चन था कि ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है तो p की वैल्यू निकालो। तो हमने दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, उस पॉइंट को मैंने थर्ड लाइन में डाल दिया, हमारी p की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सेम वैसा ही सवाल है। इफ द थ्री लाइंस व्हिच इक्वेशंस आर, तीन इक्वेशन दिया हुआ है और कॉन्करेंट, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, शो करना है कि ऐसा होगा, ठीक है। शो करना है कि ऐसा होगा, देखते हैं भाई। सो पहला लाइन हमारा है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये फर्स्ट लाइन है हमारा। सेकेंड लाइन है हमारा y इक्वल टू m2x प्लस c2, सेकेंड लाइन है। थर्ड लाइन मुझे दिया हुआ है y इक्वल टू m3x प्लस c3, ये हमारा थर्ड लाइन है। क्लियर है? कॉन्करेंट है तो पहले मैं पहले और दूसरे को सॉल्व करता हूं, सॉल्विंग 1 एंड 2, और जो पॉइंट आएगा उसको थर्ड में डाल दूंगा, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो क्या होगा बेटा, ये भी y और ये भी y है, बस दोनों इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कैन आई से m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2, इसको इधर ले लो। सो m1x माइनस m2x इक्वल टू c2 माइनस c1, x यहां से कॉमन आ गया, m1 माइनस m2x इक्वल टू c2 माइनस c1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, y इक्वल टू m1x, m1x की जगह पे c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस c2, सॉरी c1 है ना, m1x प्लस c1। तो सॉल्व करते हैं इसको हम, इसका एलसीएम हो गया हमारा m1 माइनस m2, ऊपर हो जाएगा हमारा m1 c2 माइनस m2 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1। सो m2 c1 m1 c2 माइनस, सॉरी m1 c1 होगा हमारा ये, तो माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 कट गया हमारा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गया m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। तो आपने x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लिया। ये x और y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल दो, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। तो क्या मिलेगा आपको, थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू m3x प्लस c3, y की जगह पे क्या डालूंगा मैं, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 और इक्वल टू m3x, तो m3 हो गया हमारा, x की जगह पे x हमारा क्या है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और ये प्लस c3। तो हमने x और y की वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में डाल दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो मुझे मिलेगा m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, यहां पे एलसीएम हो गया हमारा m1 माइनस m2, तो ऊपर हो जाएगा हमारा m3 c2
माइनस M3C1 प्लस M1C3 प्लस माइनस M2C3। ऐसा हो गया हमारा आंसर। M1 माइनस M2 तो कैंसिल आउट हो गया, M1 माइनस M2 हमारा कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है। सो M1 वालों को लाइक टर्म M1C2 लिख दिया मैंने यहां पे, और ये वाला ले लिया हमने लेफ्ट साइड में, तो माइनस M1C3। क्लियर है। M2 वाला ले लेते हैं, ये M2 वाला इस साइड आ गया तो प्लस M2C3 हो गया और माइनस M2C1, ठीक है। और ये M3 इधर आ गया तो प्लस M3C1 और ये माइनस M3C2। तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया सबको लेफ्ट साइड में लेने के बाद। यहां से M1 कॉमन आ गया तो बच गया हमारे पास M1 इंटू C2 माइनस C3। यहां से M2 कॉमन आ गया, बच गया मेरे पास C3 माइनस C1। यहां से M3 कॉमन आ गया, बच गया C1 माइनस C2। दिस इक्वल टू 0। चेक कर लो, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो सवाल कैसा भी हो, ट्रिक ध्यान से फॉलो करना है, आंसर आपके पास आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट 32 व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद दिस लाइन, ठीक है। जैसे एक लाइन है हमारा L, इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 3, यानी माइनस 3 इक्वल टू 0। और एक लाइन L डैश है जो कि पास कर रहा है 3,2 से, 3, और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मुझे इक्वेशन ऑफ L डैश निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ L डैश निकालना है। तो पहले मैं स्लोप ऑफ L निकालता हूं। स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ L हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 1/2। क्या हो गया ये, 1/2। L का स्लोप आ गया हमारा। सो L डैश का स्लोप को मैंने सपोज m मान लिया, क्या मान लिया, m मान लिया इसके स्लोप को, ठीक है। तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लूं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1, यानी m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस हाफ m, ऐसा आपका आ गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसमें आप एलसीएम लोगे आपको मिलेगा 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m, सॉरी 2m माइनस 1, एक सेकेंड, ये मिलेगा आपको 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। अब यहां से दो बातें होंगी, इधर 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m की वैल्यू 1 होगी, और 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो यहां से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m, तो बेटा यहां से m की वैल्यू आपको मिल गया 3। m आ गया, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ L डैश हमारा आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ L डैश y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, x माइनस x1, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली यहां से भी m की वैल्यू आएगी और दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। पढ़ाया हुआ सवाल है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट है तो a और a हो गया। आप खुद से ट्राई करोगे, पॉइंट पता है a और a, पढ़ाया हुआ सवाल है आपको, ठीक है। क्लियर है। सो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज दिस, ठीक है। ये tan थीटा है। सो ये एक लाइन है हमारा L, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, और ये लाइन है हमारा L डैश जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो चलिए, इसका स्लोप हमारा m1 कह दिया मैंने जो कि m के बराबर है, और इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। क्या मान लिया, m2 मान लिया है, ठीक है। क्लियर है। सो मैं tan थीटा का पहले फॉर्मूला यूज करता हूं। tan थीटा हमारा क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां से दो बातें होंगी, अब यहां से दो बातें होंगी, m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2, इसकी वैल्यू या तो tan थीटा होगा या इसकी वैल्यू माइनस tan थीटा होगा। m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2, इसकी वैल्यू माइनस tan थीटा होगा, ऐसा हो सकता है। यहां से एक m2 की वैल्यू आ जाएगी, m2 माइनस m इक्वल टू tan थीटा प्लस m2 tan थीटा, ऐसा हो गया हमारा। क्लियर है। सो m2 वालों को मैं एक साथ लेता हूं, सो दिस इज m2 माइनस m2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस tan थीटा, समझे कि नहीं। यहां से m2 कॉमन आ गया, 1 माइनस m tan थीटा इक्वल टू m प्लस tan थीटा,
यहां से m2 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। ये आपका m2 आ गया बेटा, स्लोप आ गया आपका दूसरी लाइन का, तो इक्वेशन आ जाएगा यहां से। पॉइंट तो पता ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइन हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, पॉइंट पता ही है। तो इक्वेशन ऑफ एल डैश क्या हो जाएगा मेरा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये सिंपली y अपॉन x इक्वल टू m2 आ गया, डाल दो m2 की वैल्यू, तो y अपॉन x आपका हो गया m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ एल डैश आ चुका है, इसको पहला इक्वेशन बोल दिया। सिमिलरली एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, दिस इज m2 माइनस m इक्वल टू माइनस tan थीटा माइनस m2 tan थीटा। क्लियर है, m2 वालों को एक साइड ले लो, m2 प्लस m2 tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। सो m2 हमारा कॉमन आ गया, 1 प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। यहां से m2 की वैल्यू क्या हो गई है, m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। क्लियर है, 1 प्लस m tan थीटा। तो स्लोप आ गया m2 फिर से, तो इक्वेशन ऑफ एल डैश क्या हो जाएगा हमारा, सेम वही चीज, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो यहां से फिर से बेटा y अपॉन x इक्वल टू m2 आ गया, डाल दो m2 की वैल्यू, सो y अपॉन x आपका आ जाता है m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। क्लियर है, आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सिमिलर लिख रहा है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस का खाली डिफरेंस है, दोनों को क्लब कर दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं इक्वेशन ऑफ एल डैश हमारा ऐसा होगा, y अपॉन x इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन ऑफ एल डैश आ गया, समझे कि नहीं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। कुछ सवाल जो सिमिलर होंगे आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। इस सवाल को देखिए ध्यान से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1 टू अलोंग द लाइन 2x माइनस 1। लॉजिक को ध्यान से देखना है, एक पॉइंट है हमारा 1 2, इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे इस लाइन से निकालना है, ये हमारा लाइन L हो गया, इसका इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे इस लाइन से निकालना है। क्लियर है, बट ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है, मतलब इसके पैरेलल, इसको मैंने एल डैश बोल दिया। ठीक है, क्लियर है, जिसका इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस y इक्वल टू 0। फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, बट ये डिस्टेंस इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, तो फिगर कुछ इसका ऐसा बनेगा। तो इसको मैं a बोलता हूं, इस पॉइंट को मैंने m बोल दिया। ठीक है, सो क्या करते हैं, पहली बात कि मुझे am का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना बेटा, स्लोप ऑफ एल डैश, स्लोप ऑफ एल डैश क्या होगा, माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट अपॉन y का, दैट इज 2 हो जाएगा। अब सिंस am और l डैश पैरेलल है, am और l डैश पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप ऑफ am भी आपका यही होगा, 2 ही होगा, स्लोप ऑफ am भी आपका 2 ही होगा। क्लियर है, am का स्लोप आ गया हमारा, तो इक्वेशन ऑफ am निकाल सकता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ am हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, माइनस 2 कट गया, y इक्वल टू 2x आ गया। बाय डिफॉल्ट दोनों सेम इक्वेशन आ रहा है। क्लियर है, तो इसके इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल दिया। दोनों को सॉल्व कर दो आप, 1 और 2 को, पॉइंट m आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे पॉइंट m आ जाएगा 1 और 2 को सॉल्व करके। क्लियर है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ m मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ m मिलेगा बेटा आपको, 2x डालेंगे आप 14 18, x आ जाएगा माइनस 5/18। ठीक है, और y मिलेगा आपको माइनस 10/18। सो बेटा आपको a पता है और m पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से m निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट वन, ये सब सवाल सिंपल से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। किसी भी पॉइंट का इमेज हम किसी लाइन में कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई लाइन दिया हुआ है मुझे x प्लस 3y इक्वल टू 7, कहा जाए एक पॉइंट है हमारा a 3,8, इसका इमेज इस लाइन में कैसे निकालोगे, ये पॉइंट हो गया a डैश, ये पॉइंट हो गया a डैश, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश निकालना है।
तरीका, कुछ फैक्ट है याद रखना, ये जो पॉइंट एम है ना, ये ए डैश का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर पे इमेज होता है। ठीक है, क्लियर है? तो एम तो इसका पहली बात मिड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, ए डैश पैरेलल टू एल होगा। ठीक है, मतलब एम जो होगा एल के सॉरी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैं पहले स्लोप ऑफ एल निकालता हूं। स्लोप ऑफ एल, एल का स्लोप हो गया -1/3। अब सिंस एम परपेंडिकुलर टू एल, इसका मतलब स्लोप ऑफ एम क्या हो जाएगा हमारा, एम का स्लोप हो गया इसके उल्टे का नेगेटिव यानी कि 3। एम का स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ एम आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एम आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9, साइड चेंज, सो 3x माइनस y और दिस इज 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। दोनों को सॉल्व करके हमारी एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सॉल्व कीजिए 1 और 2 को, सॉल्विंग 1 एंड 2। जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 1, इसको डाल दो इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट x प्लस 3y, यानी 3 इंटू y की जगह पे 3x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 7। ऐसा हो गया हमारा। तो x प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ये हो गया बेटा 10x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। x अगर आप 1 डालोगे किसी भी, चाहे 1 में और चाहे 2 में, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2। x और y आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ m आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ m हमारा आ गया 1, 2। ठीक है, अब m आ चुका है, मुझे निकालना है a डैश। कैसे निकालूंगा, इस तरीके से, सिंस m इज मिड पॉइंट, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ a डैश, m जो है वो a डैश का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो m का x कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस 3/2, और m का y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, y1 प्लस 8/2, है ना। तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगा -1 और यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगा -4। x1 y1 आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश आ गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश हमारा आ जाता है -1, -4। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? तो समझिए इसको ध्यान से। तो इस तरह से मैंने मैक्सिमम सवाल आपको यहां पे ले लिया है इस चैप्टर से, जो भी हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक पार्ट्स को बार बार देखना, पार्ट 1 को पहले, फिर पार्ट 2 को और फिर पार्ट 3 को। आई बिलीव आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सो पसंद आई हो वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।